नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक बातें बताई थी कि आप कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है, फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि हमसे जिसने जिस भाषा में बात किया है, हमको उसको उसी भाषा में जवाब देना ही क्या कहलाता है, कोडिंग और डिकोडिंग कहलाता है। कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे जरूरी चीज है वो है A to Z का नंबर फॉरवर्ड पैटर्न में और रिवर्स पैटर्न में। अगर आपको याद है तो आप डेफिनेटली कोडिंग का क्वेश्चन हल कर लेंगे। उसी से संबंधित प्रश्न आज मैं लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रकार कह सकते हैं इसको, कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कम से कम आपको 5 से 6 प्रकार के प्रश्न बताऊंगा और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए समय को ना व्यवस्थित करते हुए हम लोग सबसे पहली चीज, पहला प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है इसमें देखिए, सबसे पहला प्रकार है जो एग्जामिनर आपसे बेसिक प्रश्न बनवाता है वो है जोड़ना या घटाना। आपसे वो क्या करेगा, आपसे या तो वो जुड़वाएगा या तो आप घटाएगा। सर जोड़ना घटाने का अर्थ समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जोड़ना घटाने का अर्थ ये है कि आपको एक शब्द देगा, उसके बदले में वो दूसरा शब्द लिखेगा और तीसरे शब्द के बारे में आपसे पूछेगा। तो सर पहला, दूसरा और तीसरा शब्द क्या है, उदाहरण से, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये जोड़ना घटाना क्या है। जोड़ना घटाने का मतलब है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है IDIOT, ये है। इसको वो लिखता है कोड भाषा में KFKQ और B, और आपसे पूछा है GENIUS का कोड क्या होगा। अभी देखिए, आप बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कभी आपने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी है ये, और जो जानते हैं उनके लिए भी है। तो सबसे बेसिक जो मैं एक मेथड बता रहा हूं, आप उसका इस्तेमाल करिए, आप बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में हुआ क्या। ये बेसिक प्रश्न है, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब है आपको इन दोनों की तुलना करना है कि ये दोनों में हुआ क्या है, किस प्रकार का पैटर्न या किस प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया गया। आपको सबसे पहली चीज यही देखना है। अगर आपको ये आ गया तो क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको कैसे समझेंगे आप? उसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसका नंबर लिख लीजिए 9, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15 और टी का नंबर 20। इसी तरह से इसके सामने इसका नंबर लिख लीजिए। के का नंबर हो गया 11, एफ का नंबर हो गया 6, फिर के का नंबर हो गया 11, क्यू का नंबर हो गया 17 और यू का नंबर हो गया 22। अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबरों की आप तुलना करिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। देखिए ध्यान से, मैं आपको बहुत समझाना चाहता हूं कि यहाँ 9 है और यहाँ 11 है। तो 9 और 2 11, मतलब इसका मतलब है +2। यहां से देखेंगे 4 और 6, इसका भी मतलब क्या है, आप +2 हुआ है। फिर यहाँ ध्यान से देखिए 9 और 11, इसका मतलब +2, 15 17 +2 20 22, मतलब +2। इस प्रश्न में जो पैटर्न इस्तेमाल किया एग्जामिनर ने, वो पैटर्न क्या है, आपका +2 वाला पैटर्न। जब आप इसका उत्तर बनाएंगे तो उत्तर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप जो ये पूछा है आपने उसमें भी उसी प्रकार का आप 2-2 प्लस करके आप क्या दे देंगे, उसका उत्तर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि जी दिया हुआ है, जी का नंबर पहले लिख लीजिए 7, ई का नंबर हो गया 5, एन का नंबर हो गया 14, आई का नंबर हो गया 9, यू का नंबर हो गया 21 और एस का नंबर हो गया 19। इस तरीके से आप नंबर लिख लीजिए, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो 7 2 9, 9 मतलब आई आएगा यहाँ पर, 5 2 7, यहाँ पर आ जाएगा जी ओ, 16 नंबर पे ओ पी हो जाएगा, है ना, पी नंबर आ जाएगा 16 आई। फिर यहाँ पर 11 नंबर में आ जाएगा के, और ये हो जाएगा डब्ल्यू, और ये हो जाएगा यू। देखिए सब में मैंने क्या किया है, सब में मैंने ये आंसर जो लिखा है ये क्या किया है, सब में मैंने ++2
किया है। तो ये जो होगा आपके ऑप्शन में होगा और आप इसको यहां से टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। तो पहला जो टाइप है वो इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। तो ठीक है, तो पहला पैटर्न हमने जाना कि इसमें क्या किया है, दो दो प्लस किया है। इसी का अगर एक दूसरा प्रश्न मैं आपको लेना चाहूं, इसी में एक दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, REPEAT, रिपीट को लिखता क्या है, ये रिपीट को लिखता है SDQDBS और आपसे पूछता है SOURCE का कोड क्या होगा। अब यही प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न है, सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया है, अब आपको उसको पकड़ना है। आप कैसे पकड़ेंगे कि इसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, तो सबसे जरूरी सबसे बेसिक बात बता रहा हूं, अगर आपको नंबर याद है तो आप तुरंत पकड़ जाएंगे, पूरा क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एस देखिए, आर का नंबर है 18, आर का नंबर कितना है 18, एस का नंबर कितना होता है 19, एस का नंबर क्या हो गया 19, ई का नंबर कितना है 5 और डी का नंबर है 4, है ना। और यहां पर देखिए पी का नंबर है 16, क्यू का नंबर हो गया 17, यहां पर हो गया 5, यहां पर हो गया 4, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 19 और यहां पर हो गया 20 और यहां पर हो गया 19। कहने का क्या मतलब, ये इसी टाइप का दूसरा प्रश्न है जिसमें पैटर्न क्या लगाया एग्जामिनर ने। अब आपको तो कैसे समझ में आएगा, सर आप तो बता दे रहे हो, हमको कैसे समझ में आएगा। तो आपको समझने के लिए नंबर देखिए, 18 से 19, 5 से 4, इसका मतलब ये है कि इसने एग्जामिनर ने या एक प्लस किया है और एक को क्या कर दिया है माइनस कर दिया। फिर देखिए 16 से 17 गया, इसका मतलब भी है एक प्लस और फिर उसके बाद 5 से 4 एक माइनस, बस इतना ही देख लीजिए आप। 3 से 4 लेटर को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लस और माइनस वाली सीरीज है। तो आप तुरंत पकड़िएगा और टाइम मत लगाइएगा, तुरंत इसका आंसर बनाने में भी आपको क्या करना है, यही प्लस 19 है। देखिए x का नंबर 19 है तो एक प्लस होगा, है ना, एक प्लस होगा, है ना। अगर ये u है तो s 19 नंबर पे आता है, एक प्लस करूंगा तो आंसर जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, t। पहला तो यही काम करिए कि चारों ऑप्शन में t दिया है क्या, अगर चारों ऑप्शन में t है तो इसका मतलब है कि आपको चारों को चेक करना होगा। फिर ठीक है, फिर एक देखिए o का नंबर 15 है, 14 आएगा यहाँ पर क्योंकि एक प्लस हुआ है तो एक माइनस होगा, 14 का मतलब होता है n। फिर u का नंबर 21 है तो यहाँ पर एक प्लस होगा तो v। बस ये तीन को ही चेक करिएगा आप, पूरा चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तीन के बाद ही हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो आगे बढ़ के एक लास्ट वाला चेक कर लीजिएगा। लास्ट में क्या हुआ था, एक 20 से एक माइनस हुआ तो लास्ट में आंसर क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो प्लस दो कराएगा, वो आपसे क्या करा सकता है, एक प्लस वन एक माइनस वन, एक प्लस वन एक माइनस वन करा सकता है, लगातार टू टू प्लस करा सकता है, लगातार थ्री थ्री भी आपसे क्या कर सकता है, वो प्लस करा सकता है। तो ये था पहला टाइप, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पहला जोड़ना या घटाना टाइप। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप का प्रश्न। दूसरा टाइप का जो प्रश्न है वो है आपका जो बार बार एग्जाम में आता है और वो है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न सर क्या होता है ये क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है दो टाइप का क्रॉस आपसे एग्जामिनर करा सकता है। जैसे क्रॉस पैटर्न को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए क्रॉस पैटर्न का अर्थ क्या है, मान लीजिए लिखा है ABCDEF। पहला टाइप में क्या कराएगा वो, आपको यहां इसको यहां लाएगा, इसको यहां लाएगा, इसको यहां लाएगा, इसको यहां लाएगा, इसको यहां लाएगा और बीच वाले को ऐसे। पहला टाइप तो ये है।
इसमें कोई प्लस नहीं करेगा, सीधा क्रॉसिंग करा देगा। ठीक है, इसी का दूसरा टाइप प्रश्न जो बनाता है एग्जामिनर, वो बार बार एग्जाम में आता है, वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। ABCDEF, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको 6 लेटर है, उसको क्या करेगा, वो 20 से ड्रॉप कर देगा, 20 से तोड़ देगा। 20 से तोड़ने के बाद क्या करेगा, एक को यहां भेजेगा, एक को यहां और एक को यहां, और इसके साथ वेरिएशन डालेगा। इसमें करेगा +1, इसमें करेगा +1, इसमें करेगा +1, और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें वेरिएशन डालेगा +2, +2 और +2। ये वेरिएशन अक्सर एग्जाम में आ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है वो है कॉमन वाला। वो कॉमन वाला सबसे ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसमें समय लगता है, लेकिन ये भी पैटर्न बार बार एग्जामिनर करा रहा है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये हुआ क्या है ना। तो इसका एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूं, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्रॉस पैटर्न है दूसरा टाइप। इसका क्वेश्चन है, लिखता है FACTOR, फैक्टर को लिखता है ये DBG और TQ और V, ये लिखता है। और आपसे पूछा है FATHER का कोड आपसे पूछा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अब इसने क्रॉस पैटर्न का इस्तेमाल कर दिया। क्रॉस पैटर्न का इस्तेमाल कर दिया का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसने क्या किया, इसको 20 से ब्लॉक कर दिया है। सर हमको कैसे पता चलेगा 20 से तोड़ा है या नहीं तोड़ा है? तो क्रॉस पैटर्न में दो ही बात आपको ध्यान रखनी है, या तो सिंपल क्रॉस करेगा या तो 20 से तोड़ के क्रॉस करेगा, जो मैं अभी बताया था आपको। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसको इसने क्या किया, इसको यहाँ पर भेजा है, यहाँ पर भेजा और इसको यहाँ पर भेजा है। इसको यहाँ क्रॉस किया, इसको यहाँ और इसको यहाँ, लेकिन क्रॉस भी किया है और उसके बाद इसमें एक वेरिएशन डाला आपको परेशान करने के लिए। वो वेरिएशन है +1, +1 और +1। ठीक है, यहां पर डाला है, देखिए ध्यान से, +2, +2 और +2, ये वेरिएशन डाला उसने। ये वेरिएशन आपको पकड़ना होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप आंसर ही दे पाएंगे। जल्दी कैसे करेंगे सर, हमको कैसे पता चलेगा? आप तो बोर्ड में बता दे रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? एक बात मेरी याद रखना, आप जैसे ही इसका नंबर लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। नंबर आप लिख के देखिए, कई टाइप का जो है आपको क्रॉस पैटर्न भी एक सवाल में 2-3 पैटर्न लगता है, इसमें दूसरा पैटर्न भी लगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अभी सबसे पहला क्रॉस पैटर्न को देखते हैं। अब इसमें भी हमको क्या करना है, इसी तरीके से इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, नंबर आपको याद है, टी का नंबर कितना होता है? टी का नंबर 20 होता है, तो यू आ जाएगा इधर। एफ का नंबर कितना होता है? 6 होता है ना। एफ का नंबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, तो यहाँ कौन आ जाएगा? जी, और एक के साथ एक जोड़ देंगे तो बी आ जाएगा। इसी तरह सब आर का नंबर 18 होता है, तो 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। एच का नंबर 8 होता है ना, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? जे आ जाएगा। और ई का नंबर 5 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। ये आपका आंसर होगा, UBGTGJ, ये आपका आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्रॉस पैटर्न। एक क्वेश्चन और मैं क्रॉस पैटर्न का करवा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए एक टाइप तो ये है इसका, एक दूसरा टाइप और है, ध्यान से देख लीजिए। TERM लिखता है, TERM INAL, टर्मिनल। टर्मिनल को लिखता है ये NSFUMBOJ। एक तो ये भी है, इसमें भी आपको क्या है, टोटल 8 है। अगर 8 दिया है तो 8 में आपको क्या करना है, 4 को तोड़ करके आपको इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इस तरीके से आपको इसका भी आंसर बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भी कर सकता है एग्जामिनर आपको। तो ये दूसरा टाइप है क्रॉस में, आपको क्रॉस पैटर्न जिसको बोलते हैं, ये बार बार एग्जाम में आता है, यही चीज ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग
इसका तीसरा टाइप, इसमें तीसरा टाइप जो है वो बार बार आता है एग्जाम में, वो है कॉमन टाइप। कॉमन टाइप का मतलब क्या है? कॉमन टाइप का मतलब ये है, मैं इससे पहले समझा देता हूं। कॉमन टाइप का मतलब है, जैसे लिखा है माई नेम इज अंजय, का कोड है 123, ऐसे लिखेगा आगे, है ना, है लिखा रहेगा कि और यहाँ पर लिख देगा माई फादर नेम इज, ये लिखा रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसका कोड वो दे देगा 256 ऐसे, ठीक है। और तीसरा दे देगा, मान लीजिए अभी एग्जांपल ऐसी बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, है ना। आई लिव इन भिलाई, इसका कोड दे देगा आपको, मान लीजिए 378 मान लीजिए, ऐसा ऐसा देता है कॉमन टाइप में। और आपको क्या करना होता है, आपको इस कॉमन टाइप प्रश्न में ये करना होता है कि पहले आपको इन दोनों को टैली करना है, इस इन दोनों को टैली करने के बाद आपको इसको टैली करना है, मिलाना है आपस में। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है पहले सेंटेंस, पहले लाइन में और दूसरे लाइन में जो कॉमन होगा, जैसे यहाँ पर माई कॉमन है, माई कॉमन है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, तो इसका मतलब ये होगा कि माई का कोड क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। अभी मैं प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। माई का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं एक नंबर और लिख देता हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ कुछ और नंबर 9 ऐसे। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या कॉमन हो गया, इज, है ना। दूसरा वर्ड, सॉरी, पहले दूसरा वर्ड क्या आ गया, नेम, दूसरा वर्ड क्या आ गया, नेम। तो यहाँ पर दूसरा नंबर कौन सा कॉमन है, 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नेम का वर्ड, नेम का कोड क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इसके बाद और कोई चीज कॉमन है, जैसे इसके बाद क्या कॉमन है आपका, ईच कॉमन है, ईच कॉमन है। मान लीजिए यहाँ पर एक की जगह 5 लिखा होता, तो यहाँ पर जो ईच का कोड होता वो क्या होता, 5 होता। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको इसमें जो वर्ड लिखे होंगे उसको टैली करना है, पहले दूसरे से, फिर दूसरा तीसरे से, फिर पहले और तीसरे से, सबको टैली कर करके आपको देखना है कि ये आगे कौन सा नंबर टैली हो रहा है, आगे जो नंबर टैली होगा वही इसका क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। और बार बार अभी एसएससी एमटीएस में यही क्वेश्चन आया था इस टाइप का। तो कोडिंग में यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं क्योंकि इसमें समय लगता है। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझिएगा। कोडिंग का ये क्या है कि पहले आपको टैली करना है, देखना है, मिलाना है पहले और दूसरे में क्या वर्ड कॉमन है। जैसे मैंने लिखा पहले में माई कॉमन है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा कॉमन हो रहा है, नंबर यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, पहला तो 2 कॉमन हो रहा है, तो माई का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, नेम। अब नेम, उसके बाद कौन सा नंबर कॉमन आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 3 आ गया, है ना, तो यहाँ पर नेम का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई वर्ड आ रहा है तो वो कॉमन है, तो उसका भी कोड वो हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को समझना है। मैं और थोड़ा अच्छे से इसको समझाता हूँ, यही प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए, है ना, जैसे मैं एक और एग्जांपल से एक शब्द लिख दिया, माई स्कूल में, ठीक।
पहले ये 2 सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पहले और दूसरे को मिलाना है कि पहले और दूसरे में क्या वर्ड कॉमन है, माई वर्ड कॉमन है। तो इन दोनों को देखा आपने और यहाँ पर देखना है क्या कॉमन है, तो एक कॉमन है। तो इसका मतलब ये होता है कि माई का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद कोई वर्ड कॉमन है क्या, कोई वर्ड कॉमन है, हाँ इज कॉमन है। इज कॉमन है तो यहाँ पर अगर कोई नंबर कॉमन है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और कोई वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो जो बच रहा है वही उसका कोड हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 8 है, तो अब जो बच गया वही उसका कोड होगा। जैसे यहाँ पर नेम नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो इसका 2 5 8 जो बच गया, स्कूल का कोड हो जाएगा 2, है ना, और उसके बाद नेम का कोड हो जाएगा आपका 8। इस तरीके से मतलब आपको जो बचेगा वही आपका क्या होगा, कोड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है। इसका प्रश्न मैं आपको कल कराऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है। आपको सिर्फ मैं इस छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ। कल मैं इसका जो ये खासकर ये वाला है कॉमन टाइप के प्रश्न में आपको 5-6 प्रश्न कराऊंगा, जिससे आपको समझ में आए। आज मैंने सिर्फ आपको 2 ही टाइप के प्रश्न कराए हैं, जोड़ना या घटाना या क्रॉस पैटर्न को बताया है। कल और प्रश्न करेंगे तो जिससे आपको क्या है, ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।